सभी को नमस्कार। स्टार मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम 7 Years in तिब्बत नामक एक मनोरंजक अमेरिकी युद्ध ड्रामा फिल्म को फिर से देखने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ऑस्ट्रियाई हेनरिक नामक एक व्यक्ति दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत पर चढ़ने के उद्देश्य से एक जर्मन अभियान में शामिल होने का फैसला करता है। वह अपनी गर्भवती पत्नी को पीछे छोड़ देता है, अपने बच्चे के जन्म से बचने का विकल्प चुनता है जिसे वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इस बीच जब वह अभियान पर था तब उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है, जिससे वह अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु के विचारों से अभिभूत और विचलित महसूस करता है। जब वे चढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें समूह की ओर बढ़ते हुए एक हिमस्खलन का सामना करना पड़ता है। अभियान का नेता सभी को वापस नीचे लाने का फैसला करता है। हालांकि वे ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़े जाते हैं, युद्ध के कैदी बन जाते हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच संघर्ष छिड़ गया है और ब्रिटिश धरती पर कोई भी दुश्मन युद्ध बंदी माना जाता है। हेनरिक और अन्य पर्वतारोहियों को भारत ले जाया जाता है। हेनरिक अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है जिसमें उसे अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने की सूचना दी जाती है। जवाब में वो तलाक का अनुरोध करती है और पत्र के साथ तलाक के कागजात भेजती है। हेनरिक इस खबर से तबाह हो जाता है, लेकिन खुद को शक्तिहीन और टूटा हुआ महसूस करता है। पर्वतारोहियों का समूह अपनी जेल से भागने की योजना बनाता है। नेता पीटर खुद को एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में प्रच्छन्न करता है और अन्य लोग गार्डों को धोखा देने के लिए भारतीयों की पोशाक पहनते हैं। वे जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। हेनरिक तिब्बत की अपनी यात्रा पर जाने का फैसला करता है। रास्ते में वो बहुत भूखा, थका हुआ और स्टील से बने भोजन से बीमार हो जाता है। तिब्बत से लगभग 68 किलोमीटर दूर वो पीटर से मिलता है, जो हेनरिक के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आया है। पीटर हेनरिक को तिब्बत जाने के लिए अपने साथ ले जाने की पेशकश करता है। तिब्बत पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि स्थानीय लोग विदेशियों का स्वागत नहीं करते हैं। उन्हें जाने के लिए कहा जाता है और उन्हें गाइड के साथ भारत वापस भेज दिया जाता है। वापस जाते समय वे एक बाजार में रुकते हैं, जहां हेनरिक पीटर को मना लेता है कि वह अपने पिता द्वारा दी गई घड़ी को भोजन के बदले में दे। तिब्बती व्यापारियों के साथ सौदेबाजी की प्रक्रिया में वे पहरेदारों को बेवकूफ बनाकर भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि पीटर और हेनरिक के बीच मतभेद के कारण पीटर हेनरिक के असभ्य और असंवेदनशील व्यवहार को उनके अलगाव का कारण बताते हुए वहां से चले जाते हैं। हेनरिक माफी मांगने के लिए उनका पीछा करता है और वे साथ साथ यात्रा करते रहते हैं। हेनरिक अपने बेटे को पीटर के साथ कभी न देख पाने के अपने दुख के बारे में खुलकर बात करता है। पीटर उसे अपने बेटे को एक पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो अपने बेटे को एक पत्र लिखता है जिसमें अपनी यात्रा के कुछ अंश और ऑस्ट्रिया छोड़ने के बाद के अपने हाल के अनुभव साझा करता है। उसे लिखना जारी रखते हुए वो एक और पत्र लिखता है। एक रात पीटर और हेनरिक के साथ पहाड़ों में डेरा डाले हुए उन्हें एक स्थानीय जनजाति द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सभी सो रहे होते हैं तो वे जनजाति के शिविर से भागने और उनके घोड़ों को चुराने में सफल हो जाते हैं। वे घोड़ों को मार देते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए उनका मांस खाते हैं। साथ ही पवित्र शहर लासा की ओर प्रार्थना और पैदल यात्रा करने वाले एक समूह की मदद से पीटर और हेनरिक तिब्बत के पवित्र शहर लासा में भी पहुंचते हैं, जो दलाई लामा का घर है, जो विदेशियों को अपनी भूमि में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। वे शहर में घुस जाते हैं और भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं। वे एक बूढ़ी महिला को अपने कुत्तों को खाना खिलाते हुए देखते हैं और उसके अंदर जाकर कुत्तों का खाना खाने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। महिला को आवाज सुनाई देती है और वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर कुत्तों को पीटना शुरू कर देती है। उसका पति उसे बीच में रोकता है, जो महसूस करता है कि वे भूखे और थके हुए हैं और उन्हें दोपहर के भोजन के लिए अपने घर पर रहने की पेशकश करता है। फिर पति दलाई लामा से अपना परिचय देता है, पीटर और हेनरिक की स्थिति के बारे में बताता है और उन्हें शहर में रहने की अनुमति मांगता है। दलाई लामा, जो अभी भी एक छोटा लड़का है, उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाता है। पीटर और हेनरिक उस आदमी के घर की सफाई करते हैं और जल्द ही मंत्री नवांग जिक्मी द्वारा नए कपड़े सिलने के लिए भेजी गई एक महिला दर्जी से मिलते हैं। हेनरिक शहर के एकमात्र दर्जी पर मोहित हो जाता है, जो पश्चिमी कपड़े सिल सकता है। पीटर और हेनरिक दोनों ही दर्जी से अपने लिए कपड़े सिलवाने के लिए कहने में बहुत शर्मीले हैं, इसलिए वे बस मुस्कुराते हैं और उसे अपना नाप लेने देते हैं। जल्द ही उन्हें दर्जी से नए कपड़े मिल जाते हैं। एक दिन हेनरिक को फिर से दर्जी के पास जाने का बहाना मिल जाता है, लेकिन पीटर को वहां बहाने से बुलाता है। वे तीनों बाजार जाते हैं। दोनों अपने आकर्षण से दर्जी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
वे आइस स्केटिंग करने जाते हैं, जहां हेनरिक पीटर और दर्जी को करीब आते हुए देखता है। युवा दलाई लामा, जो अभी भी एक लड़का है, उन्हें अपने महल से आइस स्केटिंग करते हुए देखता है। पीटर और दर्जी जल्द ही शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद वे हेनरिक को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। पीटर और दर्जी को साथ देखकर हेनरिक को जलन होती है।